वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई। और हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो है हमारा सोशल साइंस का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। इसका हमारा सिलेबस चल रहा है हमारे चैनल के ऊपर पीएससी फॉर सीबीएसई। और टाइटल क्या है हमारा चैप्टर का? टाइटल है हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इससे पहले भी हम अपने चैनल पर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 भी आपके लिए करा चुके हैं। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है उनको जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर दें। इसके साथ ही यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध तथा उसका प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है कि जो 1914 से स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला। हालांकि उम्मीद तो ये थी कि शायद कुछ दिन में, कुछ महीनों में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि 4 साल युद्ध खिंच गया। 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के मध्य 4 वर्षों तक लड़ा गया। और जो मित्र राष्ट्र था ये एक ग्रुप था जिसके अंदर आप देखोगे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसे देश शामिल थे। और दूसरी तरफ जो ग्रुप था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था वो था केंद्रीय शक्तियां, ठीक है, यानी सेंट्रल पावर्स, जिसके अंदर प्रमुख रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी जैसे देश शामिल थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्रभाव क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इस युद्ध की वजह से 90 लाख लोग मारे गए थे। कितने लोग? 90 लाख। समझिए कितने बड़े पैमाने पर लोग मरे। तो क्या इस युद्ध को कोई साधारण युद्ध कहा जा सकता है? नहीं, अत्यंत विनाशकारी और अत्यंत विभीषिका से और लोगों की मौत से भरा हुआ युद्ध था प्रथम विश्व युद्ध, जिसने 90 लाख लोगों की जान ली और 2 करोड़ लोग कम से कम इस युद्ध के अंदर क्या हो गए थे? घायल हो गए। और सोचिए, उन 90 लाख लोगों के अंदर वो भी लोग होंगे जो अपने परिवार में कमाने वाले इकलौते होंगे। अब जब वो लोग मर जाएंगे कमाने वाले, तो उन परिवारों का क्या होगा? कौन उनकी जरूरतों को पूरा करेगा? कौन उनका सहारा बनेगा? तो परिवारों में कमाने वाले लोगों की संख्या कम होने की वजह से पूरे यूरोप के लोगों की आमदनी, जो उनका जो आय थी या इनकम थी, वो बहुत ज्यादा क्या हो गई? घट गई, कम हो गई। अधिकांश पुरुषों के युद्ध लड़ने के कारण, क्योंकि पुरुष तो बहुत सारे कहां चले गए? युद्ध लड़ने चले गए, तो महिलाओं को कारखानों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रिटेन को अमेरिका से कर्ज लेना पड़ गया। देखिए, ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति प्रथम विश्व युद्ध की वजह से कितनी चरमरा गई, कितनी खराब हो गई कि ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी देश को, जहां से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, उस देश को अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा और युद्ध में शामिल देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और आप देख रहे हैं कि वैश्विक महामंदी भी इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैश्विक महामंदी तथा भारत। महामंदी की जो शुरुआत हुई वो 1929 में हुई और इससे क्या हुआ कि उत्पादन, रोजगार, आय यानी कि इनकम और जो ट्रेड, व्यापार था, वो बहुत तेजी से उसमें गिरावट देखने के लिए मिली। महामंदी के कारण किन किन क्षेत्रों में गिरावट आई? रोजगार, आय, व्यापार और उत्पादन में गिरावट आई। बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया, परंतु मंदी की आशंका को देखते हुए, क्योंकि अमेरिका के जो उद्योगपति थे उनको भी ये पता चल चुका था कि मार्केट की हालत क्या है, क्योंकि उद्योगपति जो होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, वो एक नब्ज को जानते हैं, बाजार की हरकतों को और बाजार की एक्टिविटीज को वो बारीकी के साथ में देखते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। तो उनको भी पता था कि मंदी आने वाली है और इसी मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिका के उद्योगपतियों ने भी यूरोप के देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। यानी कि एक तो कर्ज मिल रहा था उनको अमेरिका से, लेकिन अब अमेरिका से भी बात नहीं बन पा रही, क्योंकि अमेरिका के उद्योगपतियों ने भी अब कर्ज देना बंद कर दिया
और हजारों जो बैंक थे उस जमाने के, उस समय के वो बैंक जो थे कंगाल घोषित हो गए, उनमें पैसा खत्म हो गया, वो दिवालिया घोषित हो गए। अब इस महामंदी का भारत के ऊपर क्या प्रभाव देखने के लिए मिला, 3.3 बिंदुओं की सहायता से आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत में गेहूं की कीमत में 50% की गिरावट आई, 50% कम हो गई गेहूं की कीमत, भारत के अंदर यह प्रभाव पड़ा। दूसरा, आयात और निर्यात में भी गिरावट महसूस हुई, गिरावट दिखाई दी। और तीसरा, जो ग्रामीण जनता थी, जो गांव के क्षेत्र में रहने वाली, देहात में रहने वाली जो जनता थी, उस ग्रामीण जनता में असंतोष और उथल पुथल भी दिखाई दिया। तो भारत के ऊपर महामंदी का इस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, किस तरीके से दुनिया के देश इस महामंदी के दौर से बाहर निकलकर आ पाए, तो ये इसमें बताया गया है। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में अधिक भीषण था। ठीक है, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी चर्चा की गई है। तो इसमें ये बताया गया है आपको कि देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है उससे भी ज्यादा जो विनाशकारी रहा वो द्वितीय विश्व युद्ध रहा। और द्वितीय विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ था 1939 से लेकर और 1945 के बीच में लड़ा गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में अधिक भीषण और विनाशकारी था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की परिस्थितियों में काफी बदलाव देखने के लिए मिला। और वो किस तरीके का बदलाव देखने के लिए मिला, अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय होना, ये तो पहला परिवर्तन हमें देखने के लिए मिला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और दूसरा परिवर्तन जो था वो था सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में उभरना। और ये दो महाशक्तियां आपस में एक दूसरे के साथ में आकर टकराई, दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, तनावपूर्ण वातावरण की स्थापना हुई और इसी संघर्ष और तनावपूर्ण वातावरण को ही शीत युद्ध का नाम दिया गया। तो शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। ठीक है, इस टॉपिक में ये पढ़ा है और ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा इस लेक्चर का, ब्रेटन वुड्स समझौता। 1944 में अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है न्यू हैम्पशायर, और इसी न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में एक सहमति बन गई देशों के बीच में। 1944 की बात हो रही है। और इसी सहमति को जब एक अमली जामा पहनाया गया, जब इसको धरातल पर लाया गया, तो दो वित्तीय और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थीं जो दुनिया के समक्ष आई, उत्पन्न हुई, जिनमें से एक का नाम था विश्व बैंक और दूसरा था आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1944 के एक समझौते के तहत हुई। समझौता कहाँ हुआ, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुआ। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको ब्रेटन वुड्स के नाम से भी जानते हैं। और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। ये दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं जो दुनिया के देशों के साथ में जो मुद्रा होती है उसका विनिमय क्या करना है, किस अनुपात में करना है, और दुनिया के देशों को कर्ज और ऋण भी उपलब्ध कराती हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमारे चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड उनको कवर किया है। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी जो भी समस्याएं, जो भी आपको लगता है वो आप ज़रूर लिखें। ठीक है, अगर आप सब पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए PSC 4 CBSE पर। थैंक यू।